जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा मार्केट का कोई बड़ा खिलाड़ी गिरता है तो हलचल होना तो लाजमी है। हमारी टीम ने जब ये देखा तो हमने तय किया कि हम सिर्फ आंकड़ों तक नहीं रुकेंगे, हम उस पूरी कहानी को समझने के लिए और भी गहराई में जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण की तह तक चलते हैं। तो जब हमने इस गिरावट की वजहें तलाशनी शुरू की तो सबसे पहली और सबसे साफ वजह हमारे सामने आई। ये बाजार का एक बहुत ही आम बर्ताव है, मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट टेकिंग। ये सब कुछ मार्केट साइकोलॉजी का ही खेल है। यहाँ पर कहानी काफी सीधी सादी लगती है। सोमवार को स्टॉक अपनी अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर पहुंचता है, 1611 रुपये और 80 पैसे पर। अब जाहिर है जब भी ऐसा होता है तो बहुत से निवेशकों को लगता है कि भाई यही सही टाइम है, अपना मुनाफा निकाल लो। और नतीजा, मंगलवार को जोरदार बिकवाली शुरू हुई और शेयर 4% से ज्यादा नीचे आ गए। लेकिन रुकिए, हमारी जांच में ये बात भी साफ हो गई कि मामला सिर्फ मुनाफा वसूली का नहीं था। इसमें एक दूसरी, थोड़ी और उलझी हुई परत भी थी। घटनाओं को एक खास और विवादित खबर ने और भी हवा दे दी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक खबर बाजार में उथल पुथल मचा सकती है। और वो खबर ये थी जिसने एक तरह से आग में घी का काम किया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि रूस के क्रूड ऑयल टैंकर्स रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की तरफ आ रहे हैं। इस एक लाइन की खबर ने निवेशकों के मन में एक डर पैदा कर दिया, कहीं कंपनी किसी जियोपॉलिटिकल चक्कर में तो नहीं फंस रही। इस खबर के बाद जो हुआ उसने सिचुएशन को और भी ड्रामेटिक बना दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत तेजी से और बहुत ही सख्ती से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से असत्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी ने खबर को झूठा बता ही दिया था तो फिर भी मार्केट पर असर क्यों हुआ। हमारे विश्लेषण में पता चला कि देखिए, भले ही खबर का खंडन हो गया हो, लेकिन एक डर का बीज तो बोया जा चुका था। निवेशकों को जियोपॉलिटिक्स का खतरा दिखने लगा था। कंपनी के फायदे को लेकर एक अनिश्चितता बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस एक खबर ने उनके भरोसे को हिलाकर रख दिया था। अब चलते हैं अपनी जांच की तीसरी और आखिरी परत पर, जो हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करती है। हमने पाया कि रिलायंस की गिरावट अकेले नहीं हो रही थी। उस दिन तो पूरे शेयर बाजार का ही मूड कुछ ठीक नहीं था, जिसने इस गिरावट को और भी गहरा कर दिया। तो ये स्लाइड हमारी पूरी जांच का एक तरह से निचोड़ है। एक तरफ थे कंपनी से जुड़े कारण, जैसे रिकॉर्ड हाई के बाद प्रॉफिट टेकिंग और उसी खबर पर इन्वेस्टर्स का रिएक्शन, और दूसरी तरफ थे बाजार के बाहरी कारण। देखिए, पूरे बाजार में पहले से ही एक करेक्शन चल रहा था, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी कमजोर था, और ऊपर से CLSA जैसी एक बड़ी फर्म ने रिलायंस को अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया, जिससे बिकवाली का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इन सभी परतों को एक साथ रखकर देखने पर आखिर हमें क्या बड़ा सबक मिलता है। हमारे विश्लेषण का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी सवाल का जवाब देता है। तो इस पूरी गिरावट की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली परत है इन्वेस्टर साइकोलॉजी, यानी मुनाफा कमाने की सोच। दूसरी परत है इन्फॉर्मेशन का रिस्क, जब एक खबर मार्केट में कंफ्यूजन पैदा कर देती है। और तीसरी परत है मार्केट का अपना माहौल, जिसने इस पूरी गिरावट को और तेज कर दिया। तो हमारा आखिरी विचार ये है कि किसी भी एक स्टॉक की जो कीमत होती है ना, वो एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग मिलकर लिखते हैं। खुद कंपनी, उसके इन्वेस्टर्स, मीडिया और पूरा का पूरा बाजार। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, ये एक बहुत ही गहरी और जटिल कहानी होती है। और हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। कभी सोचिएगा, किसी एक शेयर की कहानी में असल में कितने किरदार होते हैं।